हे गाइस, वेलकम टू टेक टू सिक्योर। माय नेम है सिद्धांत गौर और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट कोर्स के बारे में जिसका नाम है मास्टरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद आर्डिनो फॉर एथिकल हैकिंग पर्सपेक्टिव। गाइस, ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी की तो हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें आज के टाइम पे तो हर जगह हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको एक एथिकल हैकर बनना है, पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, तो आपको ये फील्ड के बारे में भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जो हमारा एंटायर कोर्स है ये टोटली बेस्ड होगा आर्डिनो के ऊपर में। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आर्डिनो के डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करके, डिफरेंट मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके अपने खुद के हैकिंग डिवाइसेस बना सकते हैं, खुद के होम ऑटोमेशन डिवाइसेस बना सकते हैं, खुद के डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो गाइस, डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से कंटेंट हैं जो इस एंटायर कोर्स में कवर होने वाले हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें तो हमारे बाकी कोर्स की तरह भी हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है टोटल 7 मॉड्यूल्स में। हर एक मॉड्यूल में हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। गाइस, जो हमारा मॉड्यूल 1 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्यों हमें ज़रूरत होती है, आज के टाइम पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी में कैसे इतनी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानने के पहले, IoT समझने के पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो गाइस, हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड्स, इन सब का क्या इस्तेमाल होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को कवर करके बताने वाले हैं। आगे गाइस, हम फर्स्ट मॉड्यूल में जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें एक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली जो IoT के डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आर्डिनो, ये बनते हैं माइक्रो कंट्रोलर की मदद से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, हमें कौन से प्रोसेसर या कंट्रोलर की ज़रूरत होती है और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। गाइस, इसके बाद हम जानेंगे आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो गाइस जो कि एक IoT डिवाइस है जिसके इस्तेमाल से हम डिफरेंट IoT प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आर्डिनो होता है उसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि कैसे आर्डिनो में हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करते हैं, आर्डिनो को कैसे सेटअप किया जाता है, आर्डिनो IDE क्या होता है। गाइस, इसके आगे हम आर्डिनो में थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ों को जानेंगे। जैसे गाइस, इसके आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप आर्डिनो की मदद से एक सिंपल सा LED ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग की मदद से आप LED बल्ब्स को ब्लिंक कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी वाइट। कैसे आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग की मदद से एक LED बल्ब पे कंट्रोल पा सकते हैं। गाइस, आगे ही इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे हम बजर डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो किसी सर्टेन कंडीशन पे आर्डिनो की मदद से बजर जो डिवाइस होता है, जो एक मॉड्यूल होता है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर लर्निंग फर्स्ट मॉड्यूल हमें माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT के बारे में हमें नॉलेज हो जाता है। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे सेकंड मॉड्यूल की तरफ, जिसमें हम जानेंगे सेंसर्स और इनपुट आउटपुट के बारे में। तो गाइस, जो सेकंड मॉड्यूल होगा वो बेसिकली बेस्ड होगा कैसे हम हमारे आर्डिनो के GPIO पिंस की मदद से डिफरेंट सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं और उन्हें हम डेली लाइफ में इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो गाइस, सेकंड मॉड्यूल में कंप्लीटली आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे हम आर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं फॉर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर, इंक्लूडिंग LCD डिस्प्ले आउटपुट, इंक्लूडिंग टेम्परेचर सेंसर, इंक्लूडिंग LDR एक्सेट्रा। गाइस, बढ़ते हैं थर्ड मॉड्यूल की ओर, जिसमें हम जानेंगे गाइस मोटर और एक्चुएटर क्या होते हैं। यानी कि आप आपके आर्डिनो डिवाइस की मदद से मोटर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा जो डिफरेंट रोबोट्स होते हैं या फिर जो ड्रोन्स होते हैं, तो वो उन सभी में इस्तेमाल होता है मोटर्स का और एक्चुएटर्स का। तो कैसे आप आर्डिनो डिवाइस की मदद से उन मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप मोटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे आर्डिनो में, कैसे आप उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे आप उसमें डिफरेंट सेंसर्स और मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें कवर होंगी मॉड्यूल 3 के अंदर। गाइस, आगे बढ़ते हुए हम मॉड्यूल 4 पे आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जहाँ पे हम जानेंगे कैसे आपका जो एक आर्डिनो का प्रोजेक्ट होगा, आपका आर्डिनो का जो एक डिवाइस होगा, जो एंटायर आपने एक IoT का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी किया गया होगा, उसको हम कैसे दूसरे आर्डिनो के डिवाइसेस से या फिर नेटवर्क से कम्युनिकेट कराते हैं। जी हाँ गाइस, हमारा जो मॉड्यूल 4 होगा
उसमें हम बात करेंगे वायरलेस कनेक्टिविटी एंड सीरियल कम्युनिकेशन की। गाइस जो ये पूरा हमारा मॉड्यूल होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मीडियम हैं, वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो बेसिकली कम्युनिकेशंस या नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं इन आर्डिनो, जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, आरएफ हो गया, एनआरएफ हो गया, जिगबी हो गया, लोरा हो गया। हम सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि कैसे आप अपने आर्डिनो की मदद से नेटवर्क बेस्ड डिवाइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, जैसे अगर आपको वाईफाई हैकिंग डिवाइसेस बनाना है या फिर आपको वायरलेस की ऑथर बनाना है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, एक एथिकल हैकर बनना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है नेटवर्किंग। तो गाइस जो ये हमारा मॉड्यूल होगा, इसमें आप समझेंगे कि आपका जो भी हैकिंग डिवाइस आपने बनाया है, चाहे वो आपका वाईफाई हैकिंग डिवाइस हो या फिर वो स्पाई कैमरा हो या फिर वो स्पाई टूल हो या फिर किसी प्रकार का ड्रोन हो, तो उससे आप कैसे अपने कंप्यूटर या इंटरनेट से कम्युनिकेट करवा सकती हैं या फिर उनको आपस में आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्किंग टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल। गाइस हम जानेंगे कि कैसे नोड एमसीयू का इस्तेमाल करेंगे। गाइस नोड एमसीयू बहुत ही पॉपुलर एक कह सकते हो डिवाइस होता है, मॉड्यूल होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स में, या जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है डेली लाइफ आईओटी में, अगर आपको आपके आईओटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। गाइस हम जानेंगे प्लेटफॉर्म.io क्या होता है, कैसे हम प्लेटफॉर्म.io का इस्तेमाल करके आपके आर्डिनो में जो भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, आपके आईओटी के जो भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, उनको मैनेज किया जाता है, उनको कोड किया जाता है। गाइस आगे हम इसी मॉड्यूल में जानेंगे कि माइक्रो पाइथन क्या होता है। जी हाँ गाइस, अभी तक आप लोग जो पूरे एंटायर कोर्स में आप सीखने वाले हैं, तो उसमें हम एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि स्पेशली आर्डिनो के लिए बनाई गई है, जिसको आप सिंपली कह सकते हो आर्डिनो लैंग्वेज, जो कि C++ लैंग्वेज से काफ़ी सिमिलर होती है, जिसकी मदद से आप आपके सारे प्रोग्राम या फिर सारे मॉड्यूल्स को कंट्रोल करते हैं, कोड करते हैं। लेकिन गाइस आप चाहें तो माइक्रो पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भी आर्डिनो के डिवाइसेस, आपके एंटायर आईओटी के डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। तो गाइस हम देखेंगे कि कैसे हम माइक्रो पाइथन की मदद से नेटवर्क में कम्युनिकेट करेंगे, कैसे हम एक खुद का एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि आपके नोड एमसीयू पे स्टोर होगा। गाइस इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, आपका कोई एक छोटा सा डिवाइस है जो आपने किसी क्लाइंट या फिर कह सकते हो विक्टिम एरिया में अपने प्लॉट कर दिया है। नाउ यू वांट टू कम्युनिकेट विथ योर डिवाइस, लाइक वो डिवाइस क्या करता है, वो आपके क्लाइंट या फिर आपके विक्टिम एरिया में प्लॉट हो गया और वहाँ पे सारे वाईफाई के जो नेटवर्क्स हैं उन्हें वो स्कैन करता है यूजिंग नोड एमसीयू और यूजिंग ESP8266 मॉड्यूल, और उसके पास में ढेर सारी वाईफाई की नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, डेटा स्टोर हो जाता है। नाउ आप चाहते हो कि उस इंफॉर्मेशन को आप विदाउट एक्सेसिंग द डिवाइस आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में एक्सेस करना चाहते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपली एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो कि होस्टेड होगा ऑन दैट पर्टिकुलर स्मॉल टाइनी डिवाइस। तो वो आप अपने नोड एमसीयू की मदद से और माइक्रो पाइथन की मदद से आप क्रिएट करके उसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गाइस कह सकते हो आपका चलता फिरता जो डिवाइस होगा उसका एक यूआई आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक्सेसिबल होगा फ्रॉम द इंटरनेट। जैसा कि आपका राउटर होता है, जब आप अगर राउटर के आप कंट्रोल पैनल को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली आप एक आईपी एड्रेस टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल 192.168.1.1, तो आपको राउटर का एडमिन पैनल मिलता है। सिमिलरली आप भी एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है आपके आईओटी डिवाइसेस से रिलेटेड। गाइस आगे हम मॉड्यूल 5 में आते हैं जहाँ पे हम जानेंगे क्लाउड के बारे में। यहाँ गाइस कैसे आप अपने डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस को, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने काफ़ी सारे हैकिंग डिवाइसेस क्रिएट किए हैं, लाइक 10-15 डिवाइसेस आपने अलग अलग जगहों पे अलग अलग फील्ड में आपने कह सकते हो प्लॉट कर दिए हैं। नाउ आप उन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं और एक सेंट्रलाइज प्लेस से उनका एक्सेस लेना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब हमें बेसिक एक एंटायर आईओटी के बारे में जब नॉलेज हो जाता है तो गाइस फिर आते हैं हम प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में। जी हाँ गाइस, सेक्शन 6 यानी कि मॉड्यूल 6 में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना खुद का एक रोबोट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप चाहें तो अपना एक सेल्फ कंट्रोल रोबोट भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो और डिफरेंट काइंड ऑफ आईओटी डिवाइसेस। तो गाइस मॉड्यूल 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें हम समझेंगे कि एक रोबोट बनाने के लिए क्या थियोरेटिकल चीज़ें हमें पहले कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, क्या हमें तैयारी करनी पड़ती है, क्या सेटअप होता है, कौन कौन से डिवाइसेस, मॉड्यूल्स और हमें डिफरेंट काइंड ऑफ आईओटी के जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। हार्डवेयर हमको कैसा सेलेक्ट करना है, कहाँ से हमको परफेक्ट हार्डवेयर
हार्डवेयर परचेज करना है, उस हार्डवेयर की जो पर्टिकुलर आईडी या फिर जो उसका मॉडल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के बारे में हम जानकारी लें कि वो हार्डवेयर किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। गाइस जब कोई भी हम एक आर्डिनो या फिर कोई भी एक प्रकार का IoT डिवाइस खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में एक उसकी डिटेल होती है, पूरा एक बुकलेट होता है जो कि कई सारे पेजेस का भी हो सकता है, कोई भी प्रकार का। फॉर एग्जांपल अगर आप नोड MCU लेते हैं या फिर ESP8266 लेते हैं तो इसके साथ में एक पूरा इसका एक डॉक्यूमेंटेशन जैसी एक फाइल आती है। उस फाइल के अंदर में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये कितने वोल्ट पे चल सकता है, कितने वोल्ट को कंट्रोल कर सकता है, ये कौन कौन से डिवाइस या फिर कम्युनिकेशंस के साथ सूटेबल है। तो ये काफ़ी सारी थ्योरीज होती हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी होता है बिफोर यूजिंग देम इनसाइड आवर प्रोजेक्ट। गाइस इसके बाद हम फाइनली आगे आएंगे हमारे थर्ड वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम खुद का एक फ्रेमवेयर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्लेटफॉर्म IO। अब गाइस फ्रेमवेयर क्या होता है? सिंपली गाइस जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं तो उनको ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपके जो पुराने DVD आते थे, पुराने जो आपके म्यूजिक प्लेयर्स आते थे, तो उनके अंदर उनका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप ऊपर का बटन दबाते हैं तो म्यूजिक चेंज होता है, फॉरवर्ड का बटन होता है, बैकवर्ड का बटन होता है, स्किप बटन होता है। तो जो गाइस वो सारे जो बटन्स होते हैं उनको जो कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम कहते हैं फर्मवेयर, जो कि आपको स्टोर करना पड़ता है आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ, जिसके बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करते हैं तो वो मल्टीपल अलग अलग मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। तो गाइस अगर आपको खुद का एक रोबोट क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो गाइस आपको एक फर्मवेयर क्रिएट करना पड़ेगा। उस फर्मवेयर के अंदर क्या होगा? उस फर्मवेयर के अंदर वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे फीचर्स होंगे जो आप अपने रोबोट को देना चाहते हैं। ये हैक 5 की जो USB रबर डकी आती है, जो मिस्टर रोबोट के अंदर में दिखाया गया कि वो कैसे रबर डकी की मदद से कैसे किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है या डेटा चोरी कर सकता है। तो सिमिलरली आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5-7 हज़ार खर्च करके USA से वो डिवाइस मंगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डिवाइस। जी हाँ गाइस, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का एक USB रबर डकी डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो माइक्रो प्रो। नाउ गाइस एक बोनस चीज़ गाइस, जो आपका आर्डिनो बेस्ड USB रबर डकी है, बेसिकली वो कैसा होता है, वो इसके अंदर आप एक बार प्रोग्राम करते हैं और वो प्रोग्राम किसी के डिवाइस में छोड़ के आ जाते हैं, कंप्यूटर में लगा के आ जाते हैं, देन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने जो प्रोग्राम लगाया वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। लेकिन हम आपको हमारे लास्ट वीडियो में, जो हमारा फाइनल वीडियो होगा, उस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप एक वायरलेस रबर डकी बना सकते हैं। गाइस आप किसी ऐसे कंप्यूटर को भी हैक कर सकते हैं जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है। जी हाँ गाइस, किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर को हैक करने के लिए सबसे बेसिक थिंग होती है कि वो नेटवर्क में कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। लेकिन वायरलेस रबर डकी का कॉन्सेप्ट आपको इस चीज़ से बचा लेता है। जी हाँ गाइस, अगर आप यह डिवाइस किसी के कंप्यूटर में लगाते हैं तो मैटर नहीं करता उस कंप्यूटर में इंटरनेट है कि नहीं है, आप फिर भी उस कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स। जी हाँ गाइस, यह जो कोर्स है ये सिर्फ एक नॉर्मल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स नहीं है, ये कोर्स बेस्ड है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के ऊपर में, जहाँ पे आप ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीखेंगे। साथ ही साथ आप जानेंगे कि कैसे अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नॉलेज को, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज को आप यूज़ कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। गाइस इसके अलावा हमारा एक और ऑलरेडी कोर्स अभी अवेलेबल है, दैट इज रास्पबेरी पाई फॉर एथिकल हैकर्स, जो कि हमारी वेबसाइट पे लाइव है। आप यह कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। अगर आपको एक कंप्लीट IoT हैकर या फिर IoT पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है तो ये दोनों कोर्स आपको इनरोल करना मस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।